तो गाइज जैसे आपको पता है एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, तो आप अपनी प्रिपरेशन में जुट गए होंगे। तो ऑली बोर्ड आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए अपने नए कोर्स मिशन एसएससी सीजीएल 2020 के साथ आ रहा है। इस कोर्स में आपका टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों ही एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और जो क्वांट पोर्शन है स्पेशली मैं कवर करूंगा, यानी आपके अपने सौरभ सर। और आप सभी को पता होगा कि एसएससी की जो क्वांट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक एंड एडवांस। और एडवांस मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कई सारे स्टूडेंट्स को। तो मैं अपने 2 साल के एसएससी सीजीएल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, एल्जेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड नंबर सिस्टम हो गए, इन सारे चैप्टर्स को कैसे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। और साथ ही अरिथमेटिक जो कि एक कैलकुलेटिव पोर्शन है हमारे एग्जाम का, तो कैसे विद इन टाइम, बहुत ही मिनिमम टाइम में मिनिमम कैलकुलेशन के साथ आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाने वाला हूं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आपको 100+ लाइव सेशंस यहाँ पे मिलने वाले हैं फैकल्टीज के साथ। इसके अलावा आपको 20 से ज़्यादा आपके लाइव प्रैक्टिस सेशन रहेंगे जहाँ पे आपको पूरा एग्जाम का फील आएगा और बहुत सारे अदर स्टूडेंट्स के साथ आप compete कर सकते हैं और अपना स्कोर वहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और इसके साथ ही आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलने वाले हैं, ताकि आपके मन में अगर कोई डाउट्स हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी आप वहाँ पे क्लियर कर पाएं। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल रही हैं तो किस बात का इंतजार है, अभी ज्वाइन करें ऑली बोर्ड का मिशन एसएससी सीजीएल 2020 कोर्स और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें हमारे साथ। हाय गाइज, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी का क्वांट फैकल्टी और सभी का वेलकम करता हूं ऑली बोर्ड के एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस चैनल पे। और इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और हमारी जैसी क्लासेस चल रही थी अभी तक यूजुअली क्वांट की इस चैनल पे, स्पेशली दैट इज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो उसी तरह से क्लास चलती रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा टॉपिक में चेंज है। अभी आज ही हम सोच रहे थे कि कुछ टाइम के लिए एसएससी वाली क्लासेस को रोक करके आईबीएसईआईओ के कुछ आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आईबी के लिए पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत कंटेंट मिल पाए और वो अपनी प्रिपरेशन कर पाए, है ना। तो यही था मेन उसके पीछे का मोटिव। तो सभी का वेलकम है क्लास में और सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जो भी है। और जैसे मैंने कहा, मैं सौरभ नाम है मेरा और मैं आपका क्वांट फैकल्टी हूँ। रजनीश मेरे भाई, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग यार, फटाफट आ जाओ और एक बार सेशन को लाइक वाइक कर दो, थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर दो। और मेरे पास भी एक आध ग्रुप है, मैं भी वहां पे डाल देता हूँ, फिर अपन सेशन को आज ही स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सामने कि आज आपकी क्लास क्या है, ठीक है। जब तक मैं सेशन शेयर करता हूँ तब तक आप इसको आराम से पढ़ लो, जिससे आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। और जस्ट अ मिनट। ओके, सेशन मैंने डाल दिया है और फिर इसके बाद शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आईबी में आए हुए हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से। मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके आए हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो मोस्टली क्वेश्चन थे ना आईबीएसईआईओ में आने वाले, वो सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से एवरेज से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? एवरेज से रिलेटेड थे, ठीक है। तो अपन उन्हीं सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए आगे की क्लास आगे स्टार्ट करते हैं फर्दर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून, जो भी आप बोलना चाहो, और जुड़ जाओ, ठीक है। मणिकंदा, गुड इवनिंग। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज बता दूं, नया बैच, बिकॉज पुराना वाला बैच फिल हो गया था, सो आईबीएसईआईओ का टारगेट बैच फिर से ऑली बोर्ड ने लॉन्च किया है, ठीक है। और इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोलमेंट आप इस बैच का ले सकते हैं। यहाँ पे बैच आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि क्या सारी चीजें मिलेंगी, लाइव प्रैक्टिस सेशन और लाइव क्लासेस वगैरह। उसके अलावा आईबीपीएस पीओ 2020 और 21 का मेंस क्रैकर कोर्स आपका लॉन्च है। अगर आप इसमें कोड यूज करते हैं MY60 तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे इसकी भी डिटेल्स है कि मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक डिस्कशंस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो इनको भी एनरोल करिए क्योंकि इसकी लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। और आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ईसीजीसी पीओ का क्रैकर कोर्स भी आपका लॉन्च है और बहुत सारे स्टूडेंट इस बैच में भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप कूपन कोड GET20 यूज करके
20% का डिस्काउंट इसमें भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको स्पेशल जीए का सेशन मिलेगा आदित्य सर का, और आपको बहुत सारी चीजें सिमिलरली मॉक डिस्कशंस वगैरह मिलेंगे, ऑनलाइन आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है, सेक्शनल वाइज टेस्ट मिलेंगे। तो जो भी ईसीजीसी पीओ वाले स्टूडेंट्स हो वो इसको कंसीडर कर सकते हैं, और इसका बैच आपका 21 जैन से स्टार्ट हो रहा, तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं। रेणुका, गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू करें आज की क्लास। ये सफिशिएंट इतना इंट्रोडक्शन हो गया, और जैसे मैंने कहा कि आज आपका टॉपिक क्या होने वाला है, आईबीएसीआईओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, ठीक है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस हमारा चैप्टर होने वाला है, समय गति और दूरी। और जैसे मैंने कहा कि ये क्वेश्चन जो आए थे वो मोस्टली क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड थे, जो आपका एवरेज वाला कंसेप्ट है ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार पूरे जोश के साथ, ठीक है, लाइक वाइक कर दो और जोश के साथ पूरा पढ़ना। क्वेश्चन लंबे लंबे लिखे हो तो मत डरना, क्वेश्चन लंबे नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस उनकी लैंग्वेज लंबी है, क्योंकि एवरेज वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज आपको लेंदी मिलेगी, ठीक है, लैंग्वेज आपको लेंदी मिलेगी नो डाउट, लेकिन उनका सॉल्यूशन उससे भी इजी होता है, ठीक है। स्नेहल, गुड, वेरी गुड इवनिंग ब्रो। मुन्ना इज हियर। चलिए सो स्टार्ट द क्लास। First question is there. Pranav went to the bank at the speed of 60 km per hour. While returning for his home, he covered the half of the distance at the speed of 10 km per hour. But suddenly he realized that he was getting late. So he increased the speed and reached the home by covering rest half of the distance at the speed of 30 km per hour. The average speed of the Pranav in the whole journey was. Clear? So सी, प्रणव कहां जाता है? प्रणव जाता है बैंक। प्रणव कहां जाता है? बैंक जाता है। जब वो बैंक जाता है तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और जब वो वापस लौटता है, व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम द बैंक, ही कवर्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ही कवर्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसने आधी दूरी 10 किलोमीटर पर आवर से कवर करी। फिर उसने देखा कि यार मैं बहुत लेट हो रहा हूं, तो उसने बची हुई जो हाफ डिस्टेंस है, अगर मैं बोलूं इतनी डिस्टेंस डी है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डी, ठीक है। तो उसने वापस लौटते समय बैंक से हाफ डिस्टेंस आपकी 10 किलोमीटर पर आवर से कवर की, बट उसने क्या देखा कि ही वॉज गेटिंग लेट, सो ही इंक्रीज द स्पीड एंड नाउ ही हैज कवर्ड द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि प्रणव पहले बैंक गया अपने घर से बहुत तेजी से, ठीक है, उसका पैसे कट गए थे अकाउंट से, बहुत तेजी से वो बैंक गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर जब सारी चीजें नॉर्मल हो गई तो वो चिल और रिलैक्स होकर के घर लौटने लगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन आधे रास्ते पे आके उसे लगा कि यार लेट हो रहा है, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ने लगा। अब आपको बोलना है कि पूरी इस इंटायर जर्नी में प्रणव की एवरेज स्पीड क्या होगी, पूरी यात्रा में प्रणव की औसत स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, जब भी दिए रहे तो ऑलवेज आपको एलसीएम लेना है उनकी स्पीड का। क्या है? 60, 10 और 30, और आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 60, और जो आपका एलसीएम आए ना, उसी एलसीएम को आप अपना डिस्टेंस मान लो। क्या मान लो? आप इसको टोटल डिस्टेंस कंसीडर कर लो। अब मैं क्यों मान रहा हूं एलसीएम, मैंने क्यों लिया और क्यों मैं इसको टोटल डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आप तो डिस्टेंस कोई भी मान सकते हैं, यू कैन कंसीडर एनी ऑफ द डिस्टेंस, ओके, वॉट एवर इट कैन बी, यू कैन टेक 100 ऑल्सो, यू कैन टेक 200 ऑल्सो, बट इन दैट कंडीशन इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व, ओके। सो जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजी, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्पीड है उनका एलसीएम ले लेते हैं और उसी को डिस्टेंस मान लेते हैं। तो लेट्स से प्रणव जब अपने घर से चला और उसके बैंक की डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर की है। तो पहले आपको यह जानना चाहिए एवरेज स्पीड क्या होती है। तो मेरी बात समझो, एवरेज स्पीड मैं इस क्वेश्चन में बता दूं, बाकी के क्वेश्चन आप करके बताना कि एवरेज स्पीड क्या होती है। भाई एवरेज स्पीड आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओके। यानी कि
तय की गई दूरी बटे लिया गया पूरा समय, वही क्या होता है, आपकी औसत गति होती है, एवरेज स्पीड होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। नाउ प्रणव अपने घर से बैंक गया तो उसने कितना कवर किया, 60 किलोमीटर। और फिर जब वो बैंक से वापस अपने घर आया तो फिर उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। तो उसने ओवरऑल डिस्टेंस कितनी कवर करी, पूरी इंटायर जर्नी में 60 + 60। अच्छा, अब उसने टोटल टाइम क्या लिया, अब बस इसीलिए यहां पे एलसीएम का यूज आता है कि हमने एलसीएम क्यों लिया था, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। आपको पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हमें चाहिए टोटल टाइम। तो पहले जब प्रणव अपने घर से बैंक गया तो उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको टाइम लगा होगा 60/60। उसको टाइम कितना लगा होगा, 60/60 उसको टाइम लगा होगा, ठीक है, यानी कि 1 घंटा। फिर जब प्रणव बैंक से वापस आया तो उसने आधी डिस्टेंस यानी 30 डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर से कवर करी, और जो बाकी की बची हुई 30 डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर पर आवर से कवर करी। तो ये उसके 3 पार्ट का टाइम आ गया। तो हमने क्या पता कर लिया, अपनी टोटल डिस्टेंस पता कर ली और हमने टोटल टाइम कितना लगा वो पता कर लिया, ठीक है। अब मेरी बात को यहां से ध्यान से समझना, मैंने इतना लिख लिया ना, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, ये मेरी इमेज में छुप रहा है, ठीक है। यहां पे आपको क्या लिखना था, 30/30, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो एवरेज स्पीड के लिए, ये आएगा 120 और नीचे क्या आएगा 1 + 3 + 1, यानी 120/5 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 24। तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, यहां से 24 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड रही होगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। रजनीश, रायापाल, आनंद और पीयूष एंड मणिकंदा, बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। एक बार लाइक वाइक कर दो यार, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन समझ में आया, मुझे लगता है सबको यह सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब भी स्पीड बस दी हुई हो तो उनका एलसीएम लेके उसी को टोटल डिस्टेंस मान लेना है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन सेम उसी तरह है, तो तुम फटाक से करके मुझे आंसर बता दो इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन क्या है ये आपको पढ़ना है कि सुरेश स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू by his bike at the speed of 40 kilometer per hour, and then the same distance he traveled on his foot at the speed of 10 kilometer per hour from Q to R. Okay, and then he returned from R to P via Q at the speed of 24 kilometer. The average speed of the whole trip is, again, because in the IBACIO 2017 na, basically they have asked more than around 17 to 80 questions related to average and time, speed and distance only. That's why it is very very important. Okay, so this is second question, this is also all our previous year questions. Okay, Suresh, see, Suresh started his journey from P. Okay, let's say from P point, Suresh started his journey. Now, Suresh started his journey from P to Q by his bike at the speed of what? At the speed of 40 kilometer per hour. Okay, so Suresh traveled, let's say, from P to Q at the speed of 40 kilometer per hour. Okay, and then the same distance, okay, the same distance he traveled on his foot at the speed of 10 kilometer per hour from Q to R. That means he traveled the same distance. If this distance is D, then this distance is also D on his foot at the speed of 10 kilometer per hour. This is given in the question. Now, then he returned from R. He returned from R again via Q to P at the whole speed of what? At the whole speed of 24 kilometer per hour. You have to tell the average speed of the whole trip. It is 19.2. Frontier. बहुत ही बढ़िया, रायापाल, awesome guys, very nice, very nice. 19.2 is the correct answer. 19.2 is the correct answer. And today's like target is 50 likes in this video. Okay, so you have to make this happen. 50 likes is the target of today's class, so please press the like button, okay, and reach that target. So as I said, मैंने क्या कहा था आपको,
आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है? 40 स्पीड है, 10 स्पीड है और 24 स्पीड है। आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 20 और यही 120 जो आपका एलसीएम है क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस आपको कंसीडर करनी है हर बार, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा मैंने टोटल डिस्टेंस P से R के बीच में मान ली कितनी? 120। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी? टोटल डिस्टेंस। तो पहले सुरेश P से कहां गया? पहले सुरेश P से R गया और फिर सुरेश R से P वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस तो 120 प्लस 120 हो गई। फिर टोटल टाइम क्या है? पहले सुरेश P से Q गया, यानी कितनी कवर किया डिस्टेंस? हाफ डिस्टेंस कवर किया PR की, 60 किलोमीटर मान लो उसने कवर किया। अपनी बाइक से स्पीड थी 40, तो टाइम क्या होगा? 60/40। फिर नेक्स्ट 60 उसने पैदल यात्रा से कवर किया, तो टाइम क्या होगा? 60/10। एंड व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम R टू P, जब वो R से P से वापस आया तो पूरी उसने 120 किलोमीटर की जर्नी 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करी। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो गया 240 और ये कितना हो गया आपका? ये आपका 3/2 हो गया, ये आपका 6 हो गया और ये क्या हो गया? 5 हो गया। 24 5 जा 120 होता है। क्लियर? सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट व्हाट? 240 अपॉन 25/2 here. That is, from here you can see average speed will be 480 divided by 25। आप डिवाइड करके देख लेना, 19.2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। डिवाइड करके देख लेना उसको, आपको डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैक्स वैरो, गुड इवनिंग ब्रो, गुड इवनिंग। Is it understood to everybody? The same question, first and second both are the similar question, okay, based on average speed concept. Got it? Very nice. मुन्ना भाई गुड इवनिंग मेरे भाई। क्लियर है सबको? तुम लोग को समझ में आती है ये बात जो मैंने दोनों क्वेश्चन में बताई कैसे करना है? आपको स्पीड का क्या लेना है? एलसीएम, और उसी को टोटल डिस्टेंस मानना है। बस एवरेज स्पीड का कंसेप्ट अप्लाई कर दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल आज का पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, करने की कोशिश करते हैं। रमेश वॉक्ड 6 किलोमीटर to reach the station from his house. Then he boarded a train whose average speed was 60 km per hour and thus he reached his destination. In this way he took a total time of 3 hours. If the average speed of the entire journey was 32 km per hour, then the average speed of the walking is. नेहा मौर्य, नेहा वेलकम। चलिए, तो रमेश अपने घर से स्टेशन तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चला, पहली बात तो। फिर वह ट्रेन में बैठ गया जिसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की थी और इस तरह वह अपने गंतव्य यानी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। इस तरह उन्होंने कुल 3 घंटे का समय लिया। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो चलने की औसत गति कितनी होगी? मतलब उसने जो स्पीड ऑफ वॉकिंग आपसे बताना है, एवरेज स्पीड ऑफ वॉकिंग। तो सुनो, मेरी बात को ध्यान समझना, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो और समझो। मैंने अभी अभी बोला एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? अभी अभी बोला ये होती है कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड। अच्छा, ये मुझे आप बताइए कि क्या आपको एवरेज स्पीड दी है क्वेश्चन में? बिल्कुल दी हुई है, सामने दिख रही है एवरेज स्पीड 32 किलोमीटर पूरे जर्नी की दी हुई है। तो एवरेज स्पीड पूरे जर्नी की कितनी हो गई? 32 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस नहीं पता जर्नी की, लेकिन एक और चीज दी है कि इन दिस वे ही टूक अ टोटल टाइम ऑफ 3 आवर्स। तो हमें टोटल टाइम दिया है, हमें एवरेज स्पीड दी है और हमें टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 घंटे का। तो यहां से क्या आपको आपकी टोटल डिस्टेंस नहीं मिलेगी? क्या टोटल डिस्टेंस आपको 96 किलोमीटर की मिल रही है? 96 किलोमीटर की क्या आप टोटल डिस्टेंस निकाल पा रहे हो? बिल्कुल निकाल पा रहे हैं सर, 96 किलोमीटर की हमारी टोटल डिस्टेंस है। अच्छा, आप मुझे मुझे बताइए अगर रमेश पूरा जो लेता है, मैंने बोला टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और रमेश ने पूरा टाइम कितना लिया?
रमेश ने पूरा टाइम लिया 3 घंटे का, और पहला डिस्टेंस वो 6 किलोमीटर पर आवर का वॉक करके चला, पैदल चल के कवर किया। लेट्स से उसकी वॉकिंग स्पीड x थी, तो जो वो वॉक करने में टाइम लगाया होगा 6 किलोमीटर, वो क्या रहा होगा 6/x। अच्छा, टोटल डिस्टेंस अगर 96 किलोमीटर की है तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई 90 किलोमीटर, और इसको उसने किससे कवर किया था, ट्रेन से कवर किया था, जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो बस अब इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। आपका यहां से 33 जा और ये 2 टाइम्स जाएगा, यहां से ये 6/x किसके बराबर हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, एंड ये आपका 3/2 के इक्वल होगा, और यहां से डायरेक्ट x किसके बराबर आएगा 4, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर x की वैल्यू, और यही एवरेज स्पीड ऑफ वॉकिंग हो जाएगी मैन की। आंसर आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन आंसर करेक्ट किया था, बहुत आसानी से वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो एवरेज से कितने सारे क्वेश्चन आए थे वो आप देख पा रहे हैं एवरेज से, और एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है ये भी आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, और इसको एकदम याद कर लीजिए, अपने दिमाग में छाप दीजिए, बैठा दीजिए, जो करना है करिए, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए एवरेज स्पीड इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और जब भी स्पीड दी हुई हो तो वहां पे एलसीएम लेके टोटल डिस्टेंस कंसीडर करना है। अरे भैया बोलो, क्या तुमको इतना समझ में आता है? इतने लोग देख रहे हो, तुम्हें इतना समझ में आता है? लाइक वाइक करोगे कि नहीं करोगे अगर समझ में आ रहा है तो? लाइव चैट पे भी आया करो कभी, है ना, अच्छा लगता है मुझे भी देख करके कि तुम लोग एक्टिव हो। समझ में आता है इतनी बातें? तुमको कुछ नहीं समझ में आता है इसीलिए तुम नहीं बोलते। आ जाओ चौथे क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन, चलो। बाला, हियर इज बाला, ओके, टेक केयर ऑफ बाला प्लीज। Bala travels first 1/3 of the total distance at the speed of 10 km per hour, and next 1/3 distance at the speed of 20 km per hour, and the last 1/3 distance at the speed of 60 km per hour. What is the average speed of Bala? What is the average speed of Bala? Bala travels first 1/3 of the total distance at the speed of 6 km per hour, and the next 1/3 distance at the speed of 20 km per hour, and the last 1/3 distance at the speed of 60 km per hour. What is the average speed of Bala? Very easy question it is. Yes, 18 is the correct answer. Very nice guys. 18 km per hour is the correct answer. Sumant Shaka, A option. Very nice. And Sankar Kamble, 12 is not the correct answer bro. Okay, 18 is the correct answer. चलिए, क्या बोल रहा है 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस। आप एक काम करो, स्पीड 10 है, 20 है और 60 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60, और यही आपकी क्या है डिस्टेंस है, यही एलसीएम। मैंने क्या बोला डिस्टेंस बोला, मैंने कहा थोड़ा सा कैलकुलेशन को और इजी बनाते हैं, इस डिस्टेंस को मैं 180 मान लेता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं टोटल डिस्टेंस मान लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने और कैलकुलेशन इजी करने की कोशिश करी, ठीक है, और कैलकुलेशन इजी करने की कोशिश करी, और मैंने इस डिस्टेंस को जो एलसीएम आया था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए एवरेज स्पीड का आप सभी को कंसेप्ट पता है, एवरेज स्पीड का भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है 180 है, जिसका 1/3 डिस्टेंस यानी 60 डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, 1/3 डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर से, और 1/3 डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से। बस यही तो बोला, बस यही तो किया, बस इसीलिए कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए मैंने इस 60 में 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, क्योंकि हम इसको 180 को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना था, 60 60 और 60 के, जिससे यहां पे ये जो 60 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड है ना वो डायरेक्टली इसको 1 टाइम से डिवाइड कर दे। तो ये कितना आ जाएगा यहां से, ये आपका 6 आ जाएगा।
तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 180 अपॉन 10 दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। कुछ भी दम नहीं था इस क्वेश्चन में, हद से ज्यादा फर्जी सवाल था, हद से ज्यादा फर्जी सवाल था और उतना ही फर्जी तरीके से आपने भी कर दिया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चले, शिखा शुक्ला बहुत ही बढ़िया, नेहा और बहुत ही बढ़िया गाइस, 18 करेक्ट आंसर है, फ्रंटियर का भी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आ जाइए अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल, द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड द हाउस ऑफ सुरेश इज 80 किलोमीटर। ओके, one day he was late by 1 hour than the normal time to leave for the college, so he increased his speed by 4 kilometer per hour and thus he reached to college at the normal time. What is the changed speed of Suresh? Okay, सुरेश की बदली हुई गति क्या है? What is the changed speed means what is the new speed? What is the new speed of the Suresh? Basically you have to tell me what is the changed speed, that is after the change what is the speed, that is what question is asking. What is the changed speed of Suresh? Guys please do like the video. As I said 50 is the target for today's class na. एटलीस्ट यार कुछ तो करो, 23 है अभी, 50 का हाफ भी नहीं पहुंचा है। चलो, द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड हाउस ऑफ द सुरेश इज 80 किलोमीटर। यू नो दैट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देयर इज अ फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस? डिस्टेंस इट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड 1 ओके इनटू स्पीड 2 upon speed 1 minus speed 2 and multiplied by time difference. Okay, this is the formula. There is a formula for this type of question, that distance it is equals to speed 1 into speed 2 upon difference of the speed multiplied by total time difference. Clear? So the distance of the school and house of Suresh is 80 kilometer per hour. One day he was late by 1 hour than the normal time to leave the college, so he increased his speed by 4 kilometer per hour. So let's say his speed was x, now his speed was x plus 4 kilometer per hour. So what is the difference between the speed? It is 4 kilometer per hour and thus he reached the college at the normal time. वह अपने कॉलेज नॉर्मल टाइम पे पहुंच गया, वह अपने कॉलेज नॉर्मल टाइम पे पहुंच गया। पहले वो 1 घंटे लेट होता था, पहले वो 1 आवर डिले होता था, अब नॉर्मल टाइम पे पहुंच गया। तो टाइम डिफरेंस कितने का है? 1 आवर का टाइम डिफरेंस है, तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 1। क्लियर? यहां से आपको क्या मिलेगा? x प्लस 4 ये आपको मिलेगा 320 के इक्वल। आप डायरेक्ट यहां से या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, लेकिन मैं तो डायरेक्ट देख पा रहा हूं कि x इक्वल्स टू 16 किलोमीटर पर आवर है। क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि डायरेक्ट आप इसको विजुलाइज करो, अगर यहां पे 16 पुट करेंगे और यहां पे 20 हो जाएगा, 16 प्लस 4, तो ये किसके इक्वल हो रहा है? 320 के। तो डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुटिंग से ये बात सोच ली कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है, x की वैल्यू कितनी हो सकती है? 16 हो सकती है x की वैल्यू, ठीक है, तो वो 320 के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो उसकी पहली वाली स्पीड थी। अभी क्या पूछ रहा है? चेंज्ड स्पीड, यानी नई वाली स्पीड कितनी है। तो पहले वो जब 1 घंटे लेट हो रहा था तो वो 16 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, अभी उसने 4 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो जो नई वाली स्पीड होगी वो 20 किलोमीटर पर आवर होगी, वही आपकी क्या हो जाएगी? चेंज्ड स्पीड होगी, यानी सी ऑप्शन वही आपका करेक्ट आंसर होगा, वही आपका चेंज स्पीड होगा, वही आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। सही है, सभी का करेक्ट है, 20 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठोको लाइक एक बार इसी बात पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगले सवाल पे चलते हैं। अनीता गोज टू कॉलेज एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ये भी उसी पे बेस्ड है और सारे प्रीवियस हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि 1 मिनट से ज्यादा का समय ले ले, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपका पेपर में 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स से ज्यादा का टाइम ले ले, ठीक है। सारे बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा लैंग्वेज उनकी लंबी लंबी थी तो बच्चे डरते हैं पढ़ने से, बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अनीता गोज टू कॉलेज एट 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रीच्ड कॉलेज 4 मिनट लेट। अगर अनीता कॉलेज 20 किलोमीटर पर आवर से जाती है तो वो 4 मिनट देरी से पहुंचती है,
Next time she goes at 25 kilometer per hour and reaches the college 2 minutes earlier than the scheduled time. What is the distance of her school? तो ऑब्वियसली फिर से वही बात, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, क्या वाला, डिफरेंस ऑफ टाइम स्पीड, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। ओके, जब भी टाइम डिफरेंस आपका मिनट में दिया हो ना, हमेशा याद रखना, अगर टाइम डिफरेंस कभी मिनट में याद दिया हो ना तो उसको आवर्स में चेंज कर लेना, उसको आवर्स में हमेशा चेंज कर लेना, ठीक है। चलिए, क्योंकि स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है, पहले स्पीड उसकी 20 थी, बाद में 25 हुई, तो स्पीड का डिफरेंस 5 है। डिस्टेंस आपको निकालना है, पहले वो 4 मिनट लेट से पहुंचती थी, मान लीजिए ये आपका नॉर्मल टाइम है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल टाइम है या ऑन टाइम है, पहले वो 4 मिनट लेट पहुंचती थी, जब वो 25 किलोमीटर से जाने लगी तो वो 2 मिनट पहले कॉलेज पहुंच जाती है, 2 मिनट पहले कॉलेज पहुंच जाती है। तो ओवरऑल डिफरेंस कितने मिनट का है, 6 मिनट्स का है। टाइम डिफरेंस कितना है आपका, यहाँ पे 6 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है, और 6 मैंने बोला मिनट्स में होगा तो हमेशा उसे आपको आवर्स में चेंज करना है। तो अगर आप मिनट्स को आवर्स में चेंज करोगे तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6/60 आर, 6/60 आर। क्लियर? तो आप यहां से इसको सॉल्व कर लो, डिस्टेंस मिल जाएगी 23 जा 60, 5 जा 25 एंड 3 जा 6। डिस्टेंस क्या आ गया, 10 किलोमीटर आपका आ गया। तो आपको बस यही वाला फॉर्मूला याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन में, और ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लो। इस तरह के क्वेश्चन आपके सेकंड्स में खत्म हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सेकंड्स में खत्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हमेशा टाइम डिफरेंस पे फोकस करना कि टाइम डिफरेंस क्या है। अगर टाइम डिफरेंस मिनट्स में रहे तो उसको क्या करना है, अगर टाइम डिफरेंस मिनट्स में रहे तो उसे आपको आवर्स में चेंज करना है, और बस स्पीड का डिफरेंस देखना है और अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आया? 10, बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया, सभी का करेक्ट है, 10 करेक्ट आंसर है। धनंजय, लक्ष्मण, बहुत ही बढ़िया, नए नए स्टूडेंट आंसर करते हैं, अच्छा लगता है। चलिए, क्लियर? तो गाइज यहाँ पे आज आपकी क्लास थोड़ा अभी खत्म करते हैं, क्योंकि मेरी एक 5 बजे भी क्लास है, ठीक है, अभी 5 बजे मेरी फिर से क्लास है, और ये क्लास मेरी एज पे है, यहाँ पे फ्री लाइव क्लास नहीं है, ये एज पे रहेगी ऑलिव बोर्ड के, इसीलिए ये क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। अभी 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो 6 क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं एक बार और आपका पार्ट 2 करके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 करके बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलिए, टाइम डिफरेंस 6 कैसे लिया सर? पहले वो 4 मिनट लेट हो रही थी ना, जब वो 20 किलोमीटर से जा रही थी, और अब वो 2 मिनट पहले कॉलेज पहुंच जा रही है, तो टोटल गैप कितने का है? अगर तुम कॉलेज 4 मिनट देरी से पहुंचो और फिर 2 मिनट पहले पहुंच जाओ तो 4 2 6, पूरा गैप कितने का है? पूरा गैप 6 मिनट का है ना, बस इसीलिए 6 लिया, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो मैंने कहा कि आज आपका यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी क्लास है 5 बजे, थोड़ा सा मेरे को गैप लेना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा, और अब बाकी मैं पार्ट 2 करके टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर के बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। एसबीआई पीओ मेंस क्रैकर कोर्स 11 जैन से स्टार्ट है, आईबीपीएस पीओ का मेंस क्रैकर कोर्स 18 जैन से स्टार्ट है, आईबीएसीआईओ टारगेट बैच, इसमें क्वांट मैं ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपके अपने सौरभ सर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ईसीजीसी पीओ का क्रैकर कोर्स भी आपका 25 जनवरी यानी आज से स्टार्ट हो गया, ठीक है, टुडे, आज से ये आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑली बोर्ड को, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यार लाइक वाइक दबा दो, अभी भी जितने होना एक बार लाइक की बटन प्रेस कर दो तो 50 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगली क्लास आपकी क्या होगी, एवरेज वाले क्वेश्चन करेंगे, कब? वेडनेसडे को, ठीक है। तो वेडनेसडे को सभी लोग को लाइव रहना है, ठीक है, नोटिफिकेशन जाए ना जाए अपने अलार्म में सेट कर लो कि 4 PM पे सर की क्लास आनी है वेडनेसडे को, ठीक है, यानी परसों 4 PM पे अपन करेंगे प्रीवियस ईयर एवरेज के सारे क्वेश्चन एवरेज के होने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टाटा। Hi guys, the next big opportunity that you have is IB exam, and if you haven't started your preparation yet, need not worry. Olive Board is coming up with a new course, IB ACIO Target Batch, which starts from 18th of January. So we will have concepts, we'll have live classes,
mock discussions, and also special focus on content which will be based on previous year papers, so that you get a clear idea on what are the kind of questions asked in each section. Also, in English particularly, I'll be covering the descriptive part, which includes your essay and précis writing for this particular exam. So enroll now.